In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. How are you all? Well, student, I hope that you all enjoyed the winter vacation very well. So, I'm your teacher of subject English. Let's start today's lecture. Let me tell you first of all day and date. So, dear student, today is 4th of January 2021. Yes, Alhamdulillah, we have moved to the next year, which is 21. Okay, and I hope that this year brings a lot of blessings to all of us. Well, let's move ahead to see the topic of today's lecture, and the topic of today's lecture is reading. Okay, today we are going to do the reading. Let's see. Here you go, you can see the unit number 9, the naughty monkey, okay, which is given on page 76 of your textbook. So everyone, you all please bring your textbook along with the pencils. First of all, we are going to read some of the words to know, which are called as the difficult words, which are going to help you in the reading as well. Okay, so number 1 is dangerous. You can see the first word is dangerous. dangerous dangerous का मीनिंग होता है बहुत ख़तरनाक. ओके, अ पर्सन और अ थिंग, यानी कि एक पर्सन और एक चीज़, डैट कैन ब्रिंग हार्म टू यू, जो आपको नुकसान दे सकती है. ठीक है, डैट कैन ब्रिंग हार्म टू यू, जो आपको नुकसान दे सकती है, डेंजरस. नंबर 2 इज़ द ह्यूज, HUGE, ह्यूज. ह्यूज का मीनिंग होता है वेरी बिग, यानी कि बहुत बड़ा. ठीक है, ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा. नॉटी, NAUGHTY, नॉटी. नॉटी का मतलब होता है शरारती, यानी कि समवन, कोई एक, हु डज़ नॉट डू, जो वो नहीं करता, व्हाट दे आर आस्क्ड टू, जैसा उनको कहा जाता है करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द SAW, सॉ. सॉ मीनिंग, एक तो सॉ का मतलब होता है देखना, विच इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द फॉर्म लाइक सी. ठीक है, तो ये इसमें इसका जो मतलब है अ मेटल टूल, यानी कि एक धात का औजार है, फॉर कटिंग वुड, जो हम वुड को कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड आरी. ठीक है, इसको उर्दू में आरी कहते हैं. सॉ एक टूल है, ठीक है, विच वी यूज़ टू कट द वुड. नेक्स्ट इज़ द SHRIE के श्रीक. श्रीक, SHRIE के श्रीक. श्रीक का मीनिंग है टू मेक अ लाउड हाई क्राई, यानी कि बहुत ऊंचा बोलना, जो बहुत ऊंचा ज़ोर से चीख मारते हैं ना, उसको कहते हैं श्रीक. लास्ट इज़ द वेज, WEDGE, वेज, D साइलेंट. ठीक है, अ पीस ऑफ वुड, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, डैट इज़ थिक, जो कि थिक होता है एक साइड से एट वन एंड एंड बिकम्स थिनर, और फिर दूसरी साइड से वो पतला हो जाता है टूवर्ड्स द अदर एंड, दूसरी साइड से. ठीक है, that is called wedge. यानी कि if you see the page number 76, there is a picture, so you will let know about the wood wedge as well. ठीक है, now come to the reading. Alright students, here you can see the picture, and the two men actually are cutting the wood and the tree wood with the help of saw. ठीक है, यानी कि वो सॉ की मदद से कट कर रहे हैं, और देयर इज़ अ पीस ऑफ वेज एज वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. वन डे, एक दिन, टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट, दो आदमी जो हैं वो काम कर रहे थे जंगल में. ठीक है, वन डे टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट, दो आदमी काम कर रहे थे जंगल में. दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉग. ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा. ठीक है, वो काट रहे थे एक बहुत बड़ा लॉग. लॉग क्या होता है? यू कैन सी हियर द पीस विच दे हैव लेड डाउन ऑन द फ्लोर, दैट इज़ कॉल्ड लॉग. यानी कि जो दरख्त का जो निचले वाला हिस्सा होता है उसको लॉग कहते हैं. ठीक है, now the difficult words meaning which you need to underline. In the first line, one day two men were working in the forest. अंडरलाइन वर्किंग. वर्किंग का मतलब काम करना, फॉरेस्ट का मतलब जंगल. ठीक है, देवर कटिंग, अंडरलाइन कटिंग, कटिंग मैंने काटना. ह्यूज लॉग, ह्यूज लॉग, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, लॉग का मतलब जो दरख्त का नीचे वाला हिस्सा होता है. ठीक है, दे वर यूजिंग अ लॉन्ग सॉ. दे वर यूजिंग, वो यूज़ कर रहे थे एक बहुत लंबी आरी. लॉन्ग का मतलब लंबी, सॉ का मतलब आरी. अंडरलाइन दिस बोथ वर्ड्स. ओके, नाउ व्हेन दे वर यूजिंग द लॉन्ग सॉ, सो दे वर मेकिंग द साउंड स्विश स्विश
स्विश स्विश, ठीक है। जब when do we use some tools, so they definitely create the sounds, they definitely make the sound, so everything make different kind of sound, ठीक है। so when they were cutting the log with the help of the saw, so जो saw में से आवाज़ आ रही थी, that was like this swish swish swish, ठीक है। they pulled दे पुल्ड एंड दे पुश्ड, उन्होंने इसको खींचा और पुश किया, यानी कि आगे की तरफ धकेला, ठीक है। पुल्ड को अंडरलाइन करें, पुल्ड मीनिंग खींचना, पुश्ड मीनिंग धकेलना। दे पुश्ड एंड दे पुल्ड अगेन, उन्होंने दोबारा से उसको धकेला और खींचा, ठीक है, जोर लगा रहे थे। दे मेड अ डीप कट इन द वुड, और फिर दे मेड अंडरलाइन मेड का मतलब बनाया या कर दिया। डीप का मतलब गहरा, कट इन द वुड, उन्होंने लकड़ी के अंदर एक बहुत गहरा किस्म का कट लगा दिया, ठीक है। बिकॉज दे वर पुशिंग एंड पुलिंग विद द हेल्प ऑफ द सॉ on the log, so they made a deep cut in the wood. It was hard work, यानी कि हार्ड वर्क, अंडरलाइन हार्ड वर्क का मतलब है बहुत मेहनत, ये बहुत मेहनत का काम था। The men were tired, और जो दोनों आदमी थे ना वो थक गए थे। अंडरलाइन मैन का मतलब है दिस इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर फॉर्म विच इज़ मैन, यानी कि मैन की प्लूरल फॉर्म है जिसका मतलब है दो आदमी। टायर्ड, थक गए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज। दे स्टॉप्ड टू रेस्ट, यानी कि उन्होंने अपने आप को रोक दिया रेस्ट करने के लिए। अंडरलाइन स्टॉप का मीनिंग होता है वो रुक गए, टू रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए। दे पुट डाउन देयर सॉ, पुट डाउन, अंडरलाइन पुट डाउन का मतलब है नीचे रखी, उन्होंने नीचे रखी अपनी आरी। इन द कट में दे पुट अ वेज, उन्होंने क्या किया, यानी कि जहाँ पे वो कटिंग कर रहे थे ना वहाँ पे उन्होंने एक पुट अ वेज, एक वेज रख दिया। अब वेज का मतलब क्या है कि अ पीस ऑफ सब्सटेंस है ऑफ आयरन टू स्प्लिट वुड, यानी कि जिससे आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में कि उन्होंने एक पीस ऑफ वेज रखा हुआ है। एक तो यह आरी है, ठीक है। आरी के अलावा उन्होंने इसको जहाँ से कटिंग कर रहे थे ना, जो डीप कट लगाया उसके बीच में एक वेज रख दिया, एक औजार रख दिया जो कि लकड़ी का या आयरन का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें हेल्प रहे कि हमने जब रेस्ट करके उठ रहे हैं तो हमने वी आर गोइंग टू डू द सेम वर्क अगेन। द टू मैन सेट डाउन टू ईट, सेट डाउन का मतलब बैठ गए, टू ईट खाने के लिए, वो दोनों आदमी बैठ गए खाने के लिए। अंडरलाइन सेट डाउन, ठीक है। द टू मैन सेट डाउन टू ईट, दोनों आदमी बैठ गए खाने के लिए। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद। दे वेंट टू स्लीप, वो सो गए। अ लिटिल लेटर दे वेंट टू स्लीप, वो सो गए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद अंडरलाइन लिटिल लेटर। दे वेंट टू स्लीप, वो सो गए, ठीक है। वेंट का मतलब होता है जाना, लेकिन इधर इन दिस सेंटेंस विल टेक द मीनिंग लाइक दिस कि वो सो गए, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। सून, जल्दी, अंडरलाइन सून। सब मंकीज केम हेयर, कुछ मंकीज वहाँ आए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप दैट यू एंजॉयड योर लेक्चर एंड प्लीज़ अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स विच आई टेल यू so that you can get the meanings as well, okay. There is a homework only, reading of the page 76. Take care of yourself. Allah Hafiz.